अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो आम चीजों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि एक इंडियन सोर्स ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक टर्किश मेड बेरख्तर TB2 ड्रोन ने एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें उन्होंने एक मस्जिद को निशाना बना दिया और एक पूरी कहानी घड़ी गई है, उसकी रियलिटी पर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि एक और इंडियन हेलीकॉप्टर के साथ इमरजेंसी लैंडिंग का एक वाकया पेश आया है और इस दफा की डिटेल्स क्या है वो आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। बगैर किसी देर के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक तो ये है, एक इंडियन ओसेंट अकाउंट ट्विटर पर, जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक TB2 ड्रोन ने एक मस्जिद को निशाना बनाया वजीरिस्तान के एरिया में और ये 2 मई को उन्होंने वाकया रिपोर्ट किया है। जबकि इसके बारे में काफी ज्यादा आपको पता है फर्स्ट क्रिएट हो जाता है सोशल मीडिया पर। कोई भी एक अगर बड़ा अकाउंट बात करते तो उसके पीछे फिर एक लंबी कतार लग जाती है। जब हमने इसको फैक्ट चेक किया तो हमें पता चला कि 2 मई को एक बहुत ही अहम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। 2 मई के दिन किसी भी किस्म की उस एरिया पर एयर एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की गई। सो ये क्लेम बिल्कुल फॉल्स और गलत है कि उस वक्त TB2 ड्रोन ने कोई अटैक किया और मस्जिद पर अटैक किया। ये प्योरली आपको पता लग जाएगा कि इंडियन अकाउंट्स या इंडियन ओसेंट अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि मस्जिद को निशाना बना दिया, ये कर दिया या वो कर दिया, तो प्योरली वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात लेकर जाना चाह रहे होते हैं वो अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। ये मैं बताता चलूं, 2 मई को एक अहम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए थे और ये टांग का एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का। यहाँ जो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया इसके बारे में, इसमें जो 3 टेररिस्ट मारे गए थे उनमें एक इनका कमांडर था जबकि 2 उसके साथी टेररिस्ट थे और उनसे जो वेपन्स बरामद हुए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको अमेरिकन मेड ये ग्रेनेड्स देखने को मिलेंगे, उसके अलावा सोवियत साख्ता AKM सीरीज की राइफल्स और उसके साथ साथ दूसरा एमुनेशन भी देखने को मिलेगा। और ये ऑपरेशन जमीनी फोर्सेस की तरफ से कंडक्ट किया गया था और आबादी से बहुत दूर कंडक्ट किया गया था। किसी भी सूरत के TB2 ड्रोन तो क्या किसी भी सूरत का दूसरा इक्विपमेंट यूज नहीं किया गया। और जो खबर घड़ी गई है क्योंकि मस्जिद पर बमबारी हुई है, ऐसी कोई भी चीज हुई ही नहीं, सिरे से नहीं हुई, ना ही उस वक्त कोई एयर एक्टिविटी या सच कोई वहां ऑब्जर्व की गई। और इसके अलावा वहां के लोकल सोर्सेज से भी बात हुई तो उन्होंने भी इस चीज को निगेट किया है कि ऐसा कोई भी वाकया पेश नहीं आया। पूरे का पूरा ये ड्रामा स्टेज किया गया, ये नैरेटिव स्टेज करने की जरूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि उस दिन ये जो 3 टेररिस्ट मारे गए हैं ये पाकिस्तान के एक सेशन जज को अबडक्ट करने में मुलव्वस थे। एक बड़ा ऑपरेशन था और इनका क्योंकि वहां असर और सूख भी बड़ा था, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की थी तो उसके मुकाबले में ये एलिमिनेट किए गए। बट उसे जोड़ा गया एक एयर स्ट्राइक के साथ जो कि असल में हुई ही नहीं और एक पूरा गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। दूसरी अपडेट की तरफ आ जाएं तो 4 मई 2024 को इंडियन आर्मी का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करता है महाराष्ट्र के एरिया में। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है सांगली के नाम से, वहां इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर को। और इसकी वजह सुन के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि हेलीकॉप्टर में एक्सपीरियंस किया गया एक शॉकिंग वाइब्रेशन। बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था इसका जो मेन रोटर था, जिसकी वजह से खतरा यह था कि अगर ये मेन रोटर टूटता है तो पूरे का पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगा। इस वजह से हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द वहां लैंड करवाया गया। अगर दोस्तों सिर्फ हम 2024 की ही बात कर लें तो हमने देखा कि 12 मार्च को इंडियन LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। उसके बाद हमने देखा 18 मार्च को इंडिया का एक सर्चर ड्रोन क्रैश हो गया। रिसेंटली अप्रैल के महीने में एक और सर्चर 2 ड्रोन क्रैश हुआ जम्मू कश्मीर के एरिया में, हमने उस पर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद 25 अप्रैल को ही इंडिया का एक हेरोन ड्रोन जो कि इजरायली मेड था जैसलमेर में क्रैश हो गया। हमने अपने एक्स हैंडल पर इन तमाम इंसिडेंट्स को जब ये इंसिडेंट्स हुए तब उनको कवर किया हुआ है और साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो ये इंसिडेंट के वक्त रैकेज था उनकी तस्वीर भी मौजूद है जो कि सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा 13 फरवरी 2024 को जब ये साल शुरू हुआ तो इंडिया का एक हॉक एयरक्राफ्ट जो कि ट्रेनर और लाइट ट्रैक के लिए यूज होता है, ये वेस्ट बंगाल में गिर के क्रैश हुआ था। और इसके बारे में भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसके क्रैश को लेकर इंडिया तो यही कहता है कि क्रैश हुआ था, लेकिन एक दूसरी स्टोरी भी है, उसको हमने कवर किया है। मैं तमाम का कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं, काफी ज्यादा वीडियोस के लिंक बनेंगे। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, उनमें आपको इनका रैकेज और तमाम सबूत भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैं एक और आम चीज बताता चलूं कि हमने जून 2023 में एक पूरा थ्रेड लिखा था ट्विटर पर जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया लोगों की तरफ से। और वो थ्रेड बेसिकली ये था कि जनवरी 2023 से लेकर मई 2023 तक इंडिया के इन 4 महीनों में 10 से भी ज्यादा क्रैशेस हुए थे। और इन तमाम क्रैशेस की क्रोनोलॉजिकली हमने ये लिस्ट बनाई हुई है, यानी कि मिराज 2000 और SU-30 MKI का कोलिजन हुआ। उसके बाद हाल ध्रुव के मल्टीपल एक्सीडेंट एंड क्रैशेस हुए। इंडियन MI-17 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, चीता हेलीकॉप्टर की क्रैश हुआ, उसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, फिर MiG-21
एंड लेटर ऑन HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। ये 2023 के क्रैशेज है दोस्तों, और वो भी पहले 4 महीनों के। और 2024 की ही बात कर ली जाए तो मल्टीपल क्रैशेज तो मैंने आपको पहले गिनवाए हुए हैं। सो ये एक काफी बड़ा इंसिडेंट है इस दफा भी। वो इस वजह से कि एक तो ध्रुव हेलीकॉप्टर को इंडिया खुद बना रहा है, दूसरा इसकी अब रीजन भी है कि इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेस में वाइब्रेशन होना शुरू हो गई थी। और ये अगर टेक्निकल मसला इस लेवल का है, क्योंकि इंजन फेलियर हम इससे पहले देख चुके हैं, लेकिन अगर इसके फिजिकल सिस्टम में वाइब्रेशन हो रही हैं और हाल ध्रुव का एयर फ्रेम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये पूरी की पूरी फ्लीट को कहीं दोबारा से ग्राउंड करवा सकता है। क्योंकि इससे पहले भी 2023 में जब इसके क्रैशेज हुए थे हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर के, तो इसकी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था। ये तमाम वीडियोस वैसे मैंने बनाई हुई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में गेट अ बिट मैसी। तो खैर ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।